सुनिए, भारत को पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइंड अवतार थे। चाणक्य ने बहुत हजारों साल पहले कह दिया था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापतति दुष्टौ दुष्टम समाचरे। जो तुम्हें मारने आया है उसको मारना, ये वध होता है, हिंसा नहीं। अपना बचाव करना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और अगर आप पर कोई प्रहार हो रहा है, आप पर यदि हमला होता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आपको मारना है। मैं वहां का तानाशाह आदिल शाह जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल उन्होंने ऐसी जैकेट टीम के अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल आया। और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में। अफजल खान का किडनी वहां से बाहर निकाल दी फाड़ दी। और यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दिशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए। इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छत्रपति शिवाजी महाराज एज द फाउंडर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर मींस अ लॉट टू मी। एंड याद रखिए, ये वो छत्रपति शिवाजी है जिसके बारे में लगभग 32 देशों में गोरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम पढ़ाया जाता है। विडंबना ये है कि भारत में उतना महत्व नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हम जैसे पागल लगे हुए, और एक दिन ऐसे योद्धाओं को इस राष्ट्र का हर बच्चा सम्मान करेगा और इज्जत करना ही पड़ेगी। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए। मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते। युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो इनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं? सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकाले पहले, स्वॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले और जीत गए। उस समय जब उन्होंने जंग जीती, उन्हें एक एक आदमी को 12 तोला का एक एक कड़ा दिया गया सोने का। उनने तो नहीं पूछा कि हिंदू था कि मुसलमान था कि सिख था या ईसाई था। दूसरा, उन्हें 40 बीघा जमीन दी गई, 4000 रुपए दिए गए, उस समय की दीनारें दी गई। इसका मतलब यह था कि रिलीजन नहीं था, उनके काम की इज्जत हुई। तो याद रखिएगा, दोस्ती, जंग और जज्बा, ये 3 चीजें कभी धर्म नहीं देखते हैं। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। ये थी वो वीडियो जो मैंने मास्टर शिवजी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा इनकी वीडियो को मॉडिफाई करके क्रिएट किया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूं पूरे देश तक पहुंचे। आज अगर आपने थोड़ा सा भी आप में इच्छा है कि हमारे देश के इस इतिहास को कोई भूल ना जाए, इसको व्हाट्सएप पे फैला दीजिए। हर मराठा की जिम्मेदारी है कि इसको देश तक पहुंचाएं और लोगों को पता चले वीर छत्रपति शिवाजी के विषय में।